आजाद का कहना है कि सरकार ने जमीन वापस लेने और प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने जैसे कुछ गलत फैसले भी लिए हैं। आजाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के हालात साजगार होने के बावजूद आवामी नुमाइंदों की सरगर्मियों पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि और सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने चाहिए। का मामला था, जमीन का मामला महाराजा के जमाने से चल रहा। महाराजा हरि सिंह के दादा परदादा ने कुछ कंसेशनें दी, महाराजा हरि सिंह ने कुछ कंसेशनें दी, शेख साहब आए उसने कुछ कंसेशनें दी, शेख साहब के बाद हुकूमतें आई उन्होंने कंसेशनें दी, मैं हुकूमत में आया कुछ कंसेशनें दी। अगर हालात ठीक हो गए हैं को भी नहीं छोड़ते हैं, मिलिटेंसी खत्म हो गई है, सरकार भी कहती है, हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, तो ये डीडीसी चेयरमैन, ये डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबर, सरपंच, सबका वजीर, सबका एमएलए, इनको जेल में क्यों रखा? जेल कौन? तिहाड़ जेल तैयार हुई थी, सेंट्रल जेल, मतलब 11 बजे से पहले तुम्हें जाना नहीं और 5 बजे से पहले आपको जेल में वापस आना। वो जेल क्या है? या डाक बंगलो का एक कमरा है या किसी छोटे होटल का कमरा है। अगर हालात ठीक हो गए होंगे उसे वो घूमने फिरने कैंपेन करने की इजाजत दी जाएगी। अब हमारे लोग घूम भी नहीं सकते क्योंकि सारी प्रोटेक्शन जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडरों को है, दूसरे लीडरों को प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट को तभी कहना चाहिए हालात ठीक है जब ये मैदान में इनको खुली इजाजत हो। एनसी लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में रैली की। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा साबिक हुकूमतों ने किसी दहशतगर्द को नौकरी नहीं दी और कहा कि किसी जुर्म की सजा उसके रिश्तेदार को नहीं दे सकते। अब्दुल्ला ने कहा कि नौकरियां देने का वादा किया गया लेकिन नौकरियां नहीं दी गईं। एसएसबी उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ किया गया। उमर अब्दुल्ला ने मामले की जांच की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने पुलिस के गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और पुलिस को सिविल मामलों से दूर रखने पर जोर दिया। No terrorists were given jobs. But we did not also punish people because they were related to terrorists. Is it fair for me to punish you for the crimes of your father or the crimes of your son? Tomorrow, if God forbid, a close relative of Manoj Sinha Saab's commits a crime, should Manoj Sinha go to jail? The law of natural justice is not that relatives are punished for the crimes of someone else. Nobody is advocating that hardcore militants should be given government jobs. But it is also wrong to punish somebody just because they have the misfortune of being related to a terrorist. This is not the way to win the hearts and the minds of the people, and this is not something that we will ever support. SSRB aspirants, उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, एक ऐसी कंपनी को यहां लाके कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की गई जो कि पूरे मुल्क में ब्लैकलिस्ट है। समझ में नहीं आता क्या सोच के। अब कहा गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन अभी भी जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल लोगों के मसलों को हल करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि एक तो पूरी तरह से इंक्वायरी हो कि एपटेक को यहां लाया किसने और इसमें जो धांधली हुई है वो कहां पे हुई है, और उसके साथ साथ नौजवानों को रीअश्योर किया जाए कि उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस के गलत इस्तेमाल का इस गवर्नमेंट को एक बहुत शौक है। कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे लाए जाते हैं तो ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को लाए जाते हैं। जो ऑनेस्ट और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको सताया और तंग किया जाता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों को मिले जो कि ईमानदारी से बिना कमीशन दिए हुए और बिना कमीशन खाए हुए यहाँ पे काम करें।
और लोगों के मुतालबे हल करें। जितना ज्यादा हम पुलिस को सिविल इसमें डाल देते हैं उतना ज्यादा खराबी रहती है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने पीएमओ दफ्तर का ओहदेदार बताने वाले ठग के मामले की जांच कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने इसे सिक्योरिटी की बड़ी चूक करार दिया। जी बात है कि एक ठग गुजरात से आता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में वो सरकारी मेहमान बन के रहता है और बार बार आता है। ये तीसरी बार है जब वो यहाँ आया है। 5 स्टार होटल में सरकार उसका इंतज़ाम करती है, Z+ सिक्योरिटी उसको मुहैया करवाई जाती है, तमाम सुविधाएं उसको मुहैया करवाई जाती हैं और किसी को मालूम ही नहीं चला है। ये तो लोगों की वजह से लोगों ने उसको एक्सपोज किया है। लोगों ने ये बात उठाई थी कि इस तरीके से कोई आदमी जो है ये अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताकर यहाँ कश्मीर के लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ये ऐसा सिक्योरिटी लैप्स है जिसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के हामियों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन किया जाएगा। ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अपने खिताब के दौरान एलजी ने जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इख्तिसादी तरक्की के एक नए दौर के बारे में भी बात की। मिजोरम पुलिस ने आसाम राइफल्स को 1-0 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। एलजी ने रंगारंग परेड की सलामी ली। व्यापारिक मोर्चे पर आज हम जो नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं उसकी रक्षा का दारोमदार पुलिस फोर्स के कंधों पर ही। हम ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने की हमें जरूरत है जो समाज का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमें काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई निरंतर चलती रहनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में हमने एक लंबी दूरी तय की। आवाम के हितों की पूर्ति के लिए समर्पित भाव से काम किए गए और युवाओं के सामूहिक प्रयास और कल्पना के बल पर जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा। अगर वास्तव में हम देखें तो इतिहास में पहली बार युवा वर्ग सामने आकर अपनी आकांक्षाओं को, अपने एस्पिरेशंस को जाहिर करना। और मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर का नौजवान तरक्की का इंजन बनकर मजबूत, समृद्ध, खुशहाल जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुटना चाहता है।